अस्सलाम वालेकुम। लास्ट सेशन में हमने अपनी जो प्रोफाइल है ये 100% कंप्लीट की थी। आज इस प्रोफाइल के ऊपर कुछ मज़ीद सेटिंग्स हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या सेटिंग्स करने की ज़रूरत है। इस पिक्चर पे क्लिक करके सेटिंग्स में चले जाएं। यहाँ से आपने सबसे पहले तो अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन जो है वो सेट करना है। वो जैसे ही आप फर्स्ट टाइम इधर आएंगे तो आपसे ये सिक्योरिटी क्वेश्चन मांगेगा। वो हमने ऑफलाइन ऐड किया है क्योंकि ये रियल प्रोफाइल है, फेक नहीं है, इसलिए इसके ऊपर जो है ना हम वो नहीं रिस्क ले सकते थे। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है, इसमें देखें 1 बाय 1 चीज़ें आ रही हैं। बिलिंग छोड़ दें फ़िलहाल इसको। मेंबरशिप कनेक्ट्स ऑलरेडी आपके पास आ गए हैं। कौन इन्फो आपकी यहाँ पे आ गई। टैक्स इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, टैक्स इन्फॉर्मेशन जो है ये आपने बताना है इनको कि आप रेजिडेंट नहीं हैं यूएसए के। तो ये आपने इस पे प्लस पे क्लिक करना है, सिलेक्ट कंट्री पाकिस्तान कर दें और उसके बाद आपने अपना एड्रेस लिखना है। अहमद, ज़रा मुझे आप अपना एड्रेस बताइए। E-83 शाहताज कॉलोनी, शाह ताज TH कॉलोनी, वाटर रोड। सिटी आ जाएगा लाहौर और पोस्टल कोड आपका 54000। ये टैक्स रेजिडेंट आपका कंप्लीट हो गया है। W8 को आपने कंप्लीट करना है कि मैं यूएस पर्सन नहीं हूँ। आपने ये चीज़ लाजमी बतानी है। अगर आपने यूएस पर्सन सेलेक्ट कर लिया तो फिर ये आपका टैक्स भी काटेगा। एक तो डिडक्शन आपकी ऑलरेडी हो रही होगी और एक डिडक्शन ये कर देगा। बर्थ डेट क्या है आपकी? 5/6/1999 के 5 जून 1999 एज पर ID कार्ड। अच्छा, अब वो टैक्स नंबर मांग रहा है, तो पाकिस्तानियों का जो टैक्स नंबर है ना वो आपने CNIC नंबर दे देना है। अपना CNIC नंबर भी 20 1 हाँ 7525 जी 3679। 3679। उसके बाद ये नीचे सारी डिटेल्स आ गई और सैयद W8 भी कंप्लीट हो गया आपका। टैक्स आइडेंटिफिकेशन भी कंप्लीट होगी और रेजिडेंस भी कंप्लीट होगी। अब आपका टैक्स नहीं कटेगा क्योंकि आप नॉन यूएस के तौर पे आ गए हैं। टैक्स इन्फॉर्मेशन हिस्ट्री इसकी हमें फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। प्रोफाइल सेटिंग्स में आ जाएं। प्रोफाइल के अंदर हमारे पास ये वो सारी सेटिंग्स हैं जो कि हम इसमें ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं। वापस उसी जगह पे चलें और उसके बाद हमने गेट पेड, अभी पैसे नहीं है तो गेट पेड कहाँ से होगा। नोटिफिकेशन सेटिंग्स हैं, माई टीम, कनेक्टेड सर्विसेज। अच्छा, अब ये चीज़ें करने के बाद यहाँ पे पब्लिक रहना चाहिए। प्रोजेक्ट प्रेफरेंसेस क्या है आपकी, बोथ लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, ये दोनों आपने सेलेक्ट कर लेने हैं। एक्सपर्ट आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है, एक्सपीरियंस लेवल को। कैटेगरीज आपने ऑलरेडी इसमें ऐड की हुई हैं। स्पेशलाइज प्रोफाइल्स ये लाजमी ऐड करनी है। ये नीचे 3 अकाउंट्स आ रहे हैं, 5 अकाउंट्स हैं। इनमें जिस जिसका अकाउंट बना हुआ है वो ऐड कर लें और कोशिश करें गिट हब का और स्टेक ओवरफ्लो का, इनके भी अकाउंट्स क्रिएट करके ऐड करना है इसके साथ। अच्छा जी, ये 2 प्रोफाइल्स मज़ीद आप ऐड कर सकते हैं। तो एक टाइम पे जब आप काम कर रहे होंगे तो आप एज अ डेटा विजुअलाइजेशन भी कर रहे होंगे। और एक तो ये कर लेते हैं और दूसरी जो है वो इसमें डेटा विजुअलाइजेशन है, डैशबोर्ड्स हैं, प्रेजेंटेशन है और उसके बाद टूल में आप लुकर्स को ले लें और गूगल डेटा स्टूडियो कर लें। इसके अलावा आपने काम किया हुआ है गूगल शीट्स के ऊपर और आपने काम किया हुआ है एक्सेल के ऊपर। तो ये आपने, अच्छा जब आप पावर BI की तरफ जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको उस वक्त चेंज भी करनी है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये हमने टूल्स ले लिए। यहाँ से हमारा
लैंग्वेजेस कोई भी नहीं है, हम किसी लैंग्वेज पे काम नहीं कर रहे, और अदर स्किल भी कोई नहीं है। डेटा एनालिस्ट लुकर स्टूडियो, अब यहाँ पर जो है ना वो विजुअलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, तो आपका आ जाएगा विजुअलाइजेशन एक्सपर्ट लुकर स्टूडियो। यहाँ पे दरमियान में आप एक डैश डाल लें, गूगल डेटा स्टूडियो, इसको सेव कर दें। ये डिस्क्रिप्शन आगे चल के मैं आपको चेंज करके दूंगा, कैसे चेंज करनी है वो बता दूंगा। पोर्टफोलियो भी इसके साथ एक लिंक हो जाएगा, हम ऑलरेडी बना चुके हैं, और इसको भी रिव्यू करके आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, आप एक ड्राफ्ट बन गया और एक आपका ऑल वर्क आ गया। इसको पब्लिश कर दें, ये बाद में एडिट हो जाती हैं, वो कोई मसला नहीं है। अब देखें, एक ऑल वर्क की आ गई और एक विजुअलाइजेशन की। अब व्यू प्रोफाइल के साथ प्लस साइन आ रहा है, इस पर क्लिक करें और सी ऑल में जाके यहाँ से डेटा एनालिस्ट, डेटा एनालिटिक्स ये सर्च कर लें। अब ये तीसरी प्रोफाइल आपकी एक ऑल वर्क की है, एक विजुअलाइजेशन की है और एक एनालिटिक्स की है। इसके लिए आपने सर्विसेज कौन सी लेनी है जी? आपने सेल्स एनालिटिक्स, प्रोडक्ट की भी कर रहे हैं, ऑपरेशनल, मार्केटिंग, कस्टमर सर्विसेज, ग्रोथ, ये सारे ही एनालिसिस ऑलमोस्ट आप कर रहे होंगे। और ये रिपोर्ट भी इसमें चूज़ कर लें। स्किल्स जो हैं डेटा विजुअलाइजेशन के कर लें, बिजनेस बीआई के, डेटा एनालिटिक्स, और देख लें आई थिंक फेयर एनफ है। स्टैटिस्टिकल थोड़ा सा मुश्किल है, अगर कर सकते हैं तो इसको भी चेक कर लें। गूगल एनालिटिक्स के लिए टूल आप यूज़ कर रहे होंगे, लुकर स्टूडियो का टूल यूज़ कर रहे होंगे, और एक्सेल आप यूज़ कर रहे होंगे। इसके अलावा गूगल शीट्स है। जब तक आप लैंग्वेजेस सीखते नहीं हैं, इस ट्रेनिंग का पार्ट SQL और पाइथन है, तो ये तो हम इंशाल्लाह सीखेंगे। जब तक सीखते नहीं तो ये चीज़ सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये तीसरी प्रोफाइल जो है वो आपकी वो आ जाएगी डेटा एनालिस्ट की, और ये लुकर स्टूडियो इसमें से हटा दें, और इसके अंदर आपने लिखना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल VBA, मैक्रोस, गूगल शीट्स, एक्सेल फंक्शंस। एक्सेल फंक्शन नहीं लिख सकते, चलें। ये जी डिस्क्रिप्शन को एज इट इज़ रहने दें, इसको भी हम आगे चल के चेंज करेंगे। इसके लिए पोर्टफोलियो फ़िलहाल मैं यही सिलेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन आपने इसका पोर्टफोलियो अलग से बनाना है। अब इसको भी आप पब्लिश कर दें तो आपकी स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल्स भी हो गई हैं। अब ये चीज़ कैसे एडिट करनी है? डेटा एनालिस्ट, और ये जो कुछ आपने लिखा है ये सिलेक्ट करें, चैट GPT में जाएं, और अपवर्क प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन ऑफ 4000 वर्ड्स ऑन, ये लिख दें। अब जो कीवर्ड्स आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर टाइटल के अंदर यूज़ किए थे, उन्हीं कीवर्ड्स को ये थोड़ा सा ब्रीफ कर देगा आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो आपका एक्सेल VBA या एक्सेल मैक्रो की जो सर्च हैं, आप बड़ी आसानी से उसमें अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, अब इसके अंदर ना एक चीज़ मिसिंग है, और वो मिसिंग ये है कि आपने यहाँ से पहले इसको कॉपी कर लें। सॉरी, आपका पास्ट एक्सपीरियंस मिसिंग है। अब इससे नीचे आपने अपना पास्ट एक्सपीरियंस डालना है। पास्ट एक्सपीरियंस की एक एग्जांपल जो है वो मैं आपको यहाँ पे, अच्छा मैं अभी फ़िलहाल अपना अकाउंट नहीं लॉग इन करूँ तो बेहतर है। पास्ट एक्सपीरियंस की एग्जांपल ऐसी है कि आपने 6, 10 या 8 ईयर जो भी वर्किंग एक्सपीरियंस है टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर है, आपने वहाँ पे क्या क्या काम किए, आप किस किस चीज़ के एक्सपर्ट थे, वो सारी चीज़ें आपने देनी है। अच्छा, इसमें ना कुछ चीज़ें आपको हाईलाइट करने की ज़रूरत है। जैसे ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल VBA है ना, तो इसको आपने हाईलाइट करना है। तो इंसर्ट में जाएं और यहाँ से जाके इसके सॉरी होम के ऊपर ही हमारे पास एक ऑप्शन होता है, ये
इंसर्ट, और इंसर्ट में हमारे पास सिंबल्स होते हैं। तो ये सिंबल आपने यहाँ से लेके आना है, कोई अच्छा सा सिंबल ले लें या किसी की प्रोफाइल से कॉपी कर लें जो उन्होंने यूज़ किए हुए हों, जैसे टिक मार्क है, जैसे एरो है, इस तरह के सिंबल्स आप यहाँ पे लेके आएंगे। ये सिंबल्स इसलिए होते हैं ताकि ये आपकी प्रोफाइल के वो ऑप्शन जो आप हाईलाइट करना चाह रहे हैं वो फौरी तौर पे क्लाइंट की नज़र उन तक चली जाए। तो ये सिंबल्स मैं फॉर द टाइम बीइंग कोई एक सिंबल डाल देता हूँ। आप बेहतर ये है कि किसी प्रोफाइल से कोई अच्छा सा सिंबल जो है वो उठा के डालें, टिक मार्क का या जो भी आप इस तरह का समझते हैं। फ़िलहाल मैं आई थिंक कि ये वाला ठीक है, ये ऐड कर देता हूँ। अब यही सिंबल आप कॉपी करें, मैक्रोस के साथ भी डाल दें, गूगल शीट्स के साथ भी डाल दें, और इसी तरह जहाँ जहाँ पे आप समझते हैं कि ये सिंबल होना चाहिए वहाँ पे इसको ऐड करते जाएं। डिस्क्रिप्शन उठाएं और इसको ले आएँ अपनी प्रोफाइल के अंदर, इसको एडिट करें और यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर दें। अभी भी 3023 कैरेक्टर्स आप मज़ीद ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। तो डेफिनेटली आपके अपनी चीज़, अब देखें जैसे ही आप इसको देखते हैं प्रोफाइल को, तो आपके ये जो चीज़ें हैं इनके ऊपर फौरी तौर पे नज़र जाती है, और ये आपके स्किल्स हैं जिनके ऊपर आप काम कर रहे हैं। सेम चीज़ आपने करनी है डेटा विजुअलाइजेशन के लिए। अच्छा, इसके ऊपर ना यहाँ पर देखें ये डेटा एनालिटिक्स, ठीक है, सेम चीज़ आपने इसके लिए करनी है। इसके लिए भी आपने इसी तरह से डिस्क्रिप्शन इसको कॉपी करें और इसको ले आएँ आप चैट जीपीटी के अंदर, राइट अपवर्क प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन of 6000 words। अच्छा जी, अब देखते हैं कि क्या ये हमें 6000 वर्ड्स की लिख के देता है। ये देखें 10 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस, इसलिए कि मेरी मोस्टली जो सर्च होती है वो 10 ईयर के ऊपर होती है। तो अगर आपका एक्सपीरियंस कम है, ज़्यादा है, तो आप इसको मैनुअली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाके एडिट भी कर सकते हैं। इसे भी एडिट करें और यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर दें। वर्क हिस्ट्री अभी तक आपकी नहीं है क्योंकि आपने काम नहीं किया हुआ। जब काम करेंगे तो वो चीज़ें यहाँ पर शो हो जाएंगी। एक नोटिफिकेशन आया हुआ है, नोटिफिकेशन देखें। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने अपना मोबाइल के अंदर अपवर्क की जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल करनी है, और उस एप्लीकेशन में आपने इसको लॉगिन कर लेना है। ये इसलिए ज़रूरी है कि जब क्लाइंट आपको इनवाइट भेजता है तो वो आपने विद इन 5 मिनट उसको लाजमी रिस्पॉन्ड करना है। उसका फ़ायदा ये होगा कि क्लाइंट उस वक्त ऑनलाइन होगा और वो फौरी तौर पे आपको इंटरव्यू कर लेगा। उसमें आपके हायरिंग जो चांसेस हैं ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं एज़ कम्पेयर विद द कि अगर आप 2 घंटे 4 घंटे के बाद, बल्कि वो 2-4 घंटे के बाद अगर आप उसको रिस्पॉन्स करेंगे तो आपके 0% चांसेस हैं कि आप हायर होंगे। तो यहाँ पर आपकी प्रोफाइल होती है कंप्लीट, पोर्टफोलियो ऐड करते जाएं और अपनी प्रोफाइल्स के लिंक जो है वो ग्रुप में शेयर करें ताकि मैं उनको रिव्यू कर सकूँ। अब नेक्स्ट सेशन के अंदर हम किसी और प्लेटफॉर्म की जो है वो प्रोफाइल जो है वो बिल्ड करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।